नमस्कार मित्रों। श्री भगवत गीता अध्याय 4। भगवान श्री कृष्ण बोले कि इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा और सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस परंपरा से प्राप्त इस योग को सब राज ऋषियों ने जाना, परंतु अधिक काल व्यतीत होने के कारण यह ज्ञान लुप्त हो गया। यह प्राचीन योग आज मैंने तुमको बताया है, क्योंकि तुम मेरे परम भक्त और मेरे मित्र हो। यह योग रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन कहने लगा, प्रभु, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मान लूं कि आपने ये सूर्य को बताया था। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं जन्म से रहित अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी अपनी प्रकृति में स्थित हूँ, तथापि अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राबल्य हो जाता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। मैं साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्म लेता हूँ। और जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मृत्यु होने पर भी जन्म नहीं लेता तो और मुझ में लीन हो जाता है। इस भांति मोह और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति करके और मेरी शरणागत हो जा। बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, उसको मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं, अर्थात वह चाहे जिसकी भी सेवा करे, वह मेरी ही सेवा है। मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकर्ता अविनाशी जानो। कर्म मुझको बद्ध नहीं है कर सकते, तथापि कर्म फल मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, वह कर्मों के बंधन में कभी नहीं पड़ता। इस प्रकार समझकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी इस कर्म किए हैं। अतएव पूर्व पुरुषों के पहले से किए हुए कर्म को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसके विचार में विद्वान की बुद्धि भी चकरा जाती है। उसी कर्म का वर्णन मैं तुमसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों का जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है, समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसे कर्म करने की कोई कामना नहीं रहती, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म यानी निर्मल हो गए हैं, उसी को पंडित कहते हैं। जो कर्म फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उनमें आसक्ति भी नहीं रखता और निराश्रय में ही सदा संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य कर्म में घिरा रहने पर भी कुछ नहीं करता। जो सब कामनाओं को त्याग कर मन और आत्मा को वश में कर संसारिक झगड़ों से छूटकर केवल शरीर से कर्म बंधनों से संतापित नहीं होता, देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है, जो हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से मुक्त है तथा किसी से ईर्ष्या नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उसमें नहीं बनता। जो फल की इच्छा नहीं रखता, वासना से दूर हो गया है, ज्ञान में जिसका मन अचल है, और जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने का पदार्थ भी ब्रह्म है, आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिस बुद्धि में सब ज्ञान में है और उसको ब्रह्म प्राप्त होता है, कोई कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करते हैं और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप में अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों का संयम रूप से अग्नि में होम देते हैं, और कितने ही इंद्रिय रूप अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्द आदि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान से प्रज्वलित संयम रूप अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं,
कोई तप यज्ञ, कोई योग यज्ञ और कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूप यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम में तत्पर रहने वाले योग प्राण और अपान वायु में प्राण को रोकते हैं, प्राण वायु से अपान वायु को लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करके प्राण को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ में बचे हुए अमृत रूप अंत को खाते हैं, यानी उसका फल, अंत उसका फल यज्ञ का, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते उनको यह लोक और परलोक दोनों ही हैं। इसी प्रकार से बहुत से यज्ञ वेद में विस्तार सहित वर्णित हैं। इन सबको कर्म से उत्पन्न हुआ जानो और इनको जानने से तुम मोक्ष को प्राप्त होगे। परंतु द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान उत्तम है। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सो उस ज्ञानी का तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उनकी सेवा करना और उनसे विनम्रता पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान को लाभ करके तुमको भी ऐसा मोह फिर कभी नहीं होगा। ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञान रूपी नौका से ही सब पाप रूपी समुद्र पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर डालती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। यह ब्रह्म बहुत काल पर्यंत कर्म योग से सिद्ध हुए पुरुषों को अपने आप ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान पुरुष इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म में लगा रहता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी श्रद्धा रहित जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है उनको ये लोक परलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जिसने परमेश्वर आराधना और निष्काम कर्म योग के आश्रय से कर्म बंधन त्याग दिए हैं, ज्ञान से जिसके संदेह दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को दुख नहीं होता। अतएव हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट कर मेरे बताए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नमस्कार, धन्यवाद। ये मैंने श्री भगवत गीता का अध्याय 4 का अध्ययन किया है। अब वीडियो पसंद आने पर आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा उत्साह छीन न हो और हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद।